इस बात पर अमल किया और एक दिन समय आने पर भरत जी ने अपनी राज्य पदवी छोड़ दी, अपना राज्य छोड़ दिया और सब छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन बंधु, आसक्ति एक ऐसी रस्सी है हमारे भीतर, वो किसी में भी लग सकती है। जरूरी नहीं है इंसानों में ही लगे, जानवरों में भी लग सकती है। जबलपुर का तो पता नहीं, बंबई दिल्ली आदियों में तो अब घर के लोग अपने बच्चों से कम प्यार करते हैं, कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। घर में पेट ले आते हैं, उनकी ज्यादा सेवा करते हैं। आसक्ति किसी में भी हो सकती है। भगवान ने ये ऐसा एक ब्लूटूथ हमारे भीतर लगाया आसक्ति का, ये किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, किसी में भी लग जाता है। भरत जी महाराज अपनी पत्नी को छोड़ के गए, अपने बच्चों को छोड़ के गए, अपने परिवार को छोड़ करके गए, लेकिन वन में जाकर के एक हिरण के बालक में आसक्त हो गए। एक हिरण के बालक में उनकी आसक्ति हो गई और अब उस हिरण के बालक को ही निलाते हैं, उसी को खिलाते हैं, उसी को सुलाते हैं, पूरे दिन उसी की सेवा करते हैं। अब धीरे धीरे भजन कम होने लगा और उस बालक में ही आसक्ति बढ़ने लग गई। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में कुकर आदि ला करके उनकी सेवा करते हैं, वो अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। अगले जन्म में वो वही बनेंगे, निश्चित है बिल्कुल। और फिर वो भी किसी के घर में जाके अपनी सेवा करवाएंगे उसी रूप में। सेवा तो ठाकुर जी की होनी चाहिए, सेवा तो गौ माता की होनी चाहिए। गाय में यदि आसक्ति हो गई तो दोबारा गाय बनोगे, ऐसा नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं, यदि गौ माता का कोई व्यक्ति गलती से स्पर्श कर ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किसी मार्ग पर जा रहे थे और सामने से एक गाय आ रही है, यदि गलती से आपने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, गलती से उसको छू लिया, भाव से नहीं, गलती से, उसका प्रभाव क्या होगा? तो कहते हैं वो व्यक्ति देखो अपने कर्मानुसार नरक तो जाएगा, क्योंकि जीवन में कभी उसने गौ माता की सेवा नहीं की, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, नदियों में स्नान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, तो नरक तो जाएगा। लेकिन उसने जीवन में यदि गलती से गौ माता का स्पर्श कर दिया तो क्या होगा? स्वर्ग जाना कठिन है, वैकुंठ जाना कठिन है, लेकिन नरक जाना सबसे कठिन है। और सबसे ज्यादा लोग नरक ही जाते हैं, और नरक जाना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? भागवत में वर्णन आता है कि जब व्यक्ति नरक जाता है तो कैसे जाता है? प्राण निकल जाते हैं तो उसकी आत्मा को एक देह दिया जाता है, उस देह का नाम होता है यातना देह। ऐसा ही होता है, लेकिन उस देह की एक क्वालिटी होती है कि उसको कितना भी काटो, बीच से अलग कर दो, उसको फोड़ दो, उसके ऊपर पत्थर फेंक दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। ये कहते हैं यातना देह। और जब स्वर्ग जाते हैं तब मिलता है भोग देह। कितना भी खा लो, कितना भी भोग लो, आपका मन भरेगा ही नहीं, वो भोग देह, वो स्वर्ग में मिलता है। नर्क जाने वाले को यातना देह मिलता है, तो यातना देह मिलते ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं, पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं, गले में एक फंदा बांध करके, और फिर यम के दूत उसको पृथ्वी से नरक तक घसीटते हुए लेके जाते हैं। और किस गति से लेके जाते हैं, गति का वर्णन है, मुझे स्मरण नहीं, लेकिन बहुत तीव्र गति से लेके जाते हैं घसीटते हुए। वो चिल्ला भी नहीं पाता कि अरे रुक जाओ मेरे दर्द हो रहा है, इतनी द्रुत गति से लेके जाते हैं नरक। अब वो जब उसको घसीट के लेके जाते हैं तो उसके मन में भाव आता है, ये भगवान कब नरक आवे, कब रुके ये लोग। उसके मन में इच्छा होती है कि जल्दी से नरक आ जाए, लेकिन तभी सामने उसको नरक दिखाई देता है तो उसको खुशी होती है कि चलो कम से कम अभी रुकेंगे तो सही।
लेकिन तभी नरक से पहले एक नदी पड़ती है, वैतरणी नदी। उस नदी में स्वच्छ जल नहीं बहता। नरक में भोग भोग रहे समस्त भोगियों के शरीर से निकलने वाला रक्त, उनके शरीर से निकलने वाला पित्त मवाद, उनके मांस, रुधिर, हड्डियां, वो उस नदी में बहती हैं। गाढ़ी नदी है, भयंकर दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध कि उसके पास खड़े नहीं हो सकते, आंखें जलने लगती हैं दुर्गंध के कारण। वैतरणी नदी मिलती है। फिर उस पापी को वैतरणी नदी में हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां सहित धक्का दे देते हैं। अब जा तैर के अपने आप पहुंच पल्ली पार। बोले पल्ली पार कितना दूर होता है? बोले पल्ली पार इतनी दूर है कि इस पार से दूसरा पार दिखाई नहीं देता। डूबते 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 थोड़ा आगे जाओगे तब जाके दिखाई देगा। उस नदी की गति इतनी तेज होती है कि उसमें आदमी तैर ही नहीं पाता। ऐसा वर्णन आता है कि उस व्यक्ति को नरक जाना था केवल 15 दिन के लिए, लेकिन वैतरणी नदी में कम से कम 100 साल तक डूबता है वो। इतनी खतरनाक है वैतरणी नदी। 100 साल डूबने के बाद फिर वो नरक पहुंचता है। वहां जाकर के उसको कोई रहम नहीं किया जाता और महाराज यम के दूत उसको कढ़ाई में डाल देते हैं, तल देते हैं और ना जाने क्या क्या, बहुत भयंकर वर्णन है। सुन लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उसको तो रात में नींद नहीं आती है। लेकिन गौ के स्पर्श की महत्ता बताते हैं भीष्म पितामह। यदि कोई व्यक्ति, यदि महापापी व्यक्ति भी गलती से गौ माता का स्पर्श कर ले तो उसकी गति क्या होती है? बोले वो नरक तो जाएगा, लेकिन वैतरणी नदी में उसको डूबना नहीं पड़ेगा। वहां पर वही गाय आ जाती है, आकर के अपनी पूंछ उस व्यक्ति को पकड़वा देती है और उसको लेकर के वैतरणी में कूद करके तुरंत उसको वैतरणी पार करा के पल्ली पार छोड़ देती है। ये गौ माता को गलती से छूने का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति हृदय से गौ की सेवा करे, हृदय से गौ को प्रणाम करे, उसको मां मान करके नित्य उसकी सेवा करे, तो महाराज क्या गति होगी सोच नहीं सकते आप। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी सदा सर्वदा गायों में ही रहते, गायों में ही उनको सुख मिलता है। गाय पशु नहीं है, वो मां है हमारी। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं ना कि जो लोग अपने घर में पशु लाते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपके घर में तो गैया हैं, आप गैया बनोगे अगले जन्म में। नहीं, गाय पशु नहीं है। गौ तो मुक्तिदायिनी है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है गौ, उसकी सेवा करो। भरत जी महाराज उस हिरण में फंस गए। अब हिरण का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन उसके वो बाहर घूम रहा था। भरत जी अब वृद्ध हो गए थे, अपनी कुटिया में लेटे लेटे उसको देख रहे थे। अब तो भजन वजन सब छूट गया, उसी में ही मन लग गया था हिरण के बच्चे में। एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था, तो इस हिरण के बालक ने जैसे ही देखा कि हिरणों का झुंड है तो दौड़ करके उसी हिरण के झुंड में जाकर के मिल गया और भरत जी को छोड़ के चला गया। भरत जी को इतना विरह हुआ उसका कि उसके विरह में ही भरत जी के प्राण निकल गए। परिणाम क्या हुआ? अंते या मति सा गति, अंत में जो सोचते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। मति ये प्राप्त हुई कि अगले जन्म में श्री भरत जी महाराज हिरण बनकर के प्रकट हुए। जैसे ही उनका जन्म हुआ उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति याद आ गई। मन में विचार करने लगे, मैंने एक पूरा जन्म गवा दिया, मैंने भगवत भजन नहीं किया। अपने हिरण स्वरूप में एक नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक ब्राह्मण बैठ करके संध्या कर रहे थे। भरत जी महाराज ने हिरण के रूप में उसी ब्राह्मण को देखा और देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए, नदी में कूद गए। ब्राह्मण को देखते हुए प्राण त्यागे तो अगले जन्म में, तीसरे जन्म में फिर वही भरत जी महाराज जो पहले भरत थे फिर हिरण बने, हिरण के बाद अब वह पुनः ब्राह्मण बने। एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ।
पूर्व जन्म की कुछ तपस्या के कारण उनको एक भगवान ने शक्ति प्रदान की कि उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी कि मैं कौन था, मैं फिर हिरण बना, अभी मेरा तीसरा जन्म है। भरत जी महाराज ने मन में पहले ही सोच लिया कि हे भरत, जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। एक सूत्र है, जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना यदि सुख चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा विद्वान बन के रहोगे तो संसार तुमको अपना कल्याण करने नहीं देगा। भरत जी महाराज सब जानते हैं, लेकिन ऐसे रहते थे जैसे कुछ पता ही नहीं है उनको। भागवत में वर्णन है कि उनके पिताजी महाराज एक विप्र कुल के पंडित थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने भरत जी को लेकर के एक दिन गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, तो भरत जी ने 6 महीने में भी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। तब उनके पिताजी ने कहा कि भरत बेटा, तू तो जड़ है। तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। सब उनको जड़ भरत कहकर के पुकारने लगे। बड़ी विचित्र स्वभाव, अलमस्त रहते थे। उनके भाई बंधु जो रहते थे साथ में, वो भरत जी को बिल्कुल जला कूचा भोजन देते थे। भरत जी उसको पाकर के आनंदित रहते थे। कुछ करते धरते भरत जी थे नहीं। एक दिन उनका भाई आया, बोले तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, खाते रहते हो, कुछ करते धरते हो नहीं हो, चलो तुम्हारे लिए काम लाया हूं। बोला जी भैया बताओ क्या करना है। बोले एक खेत है, उसकी रखवाली करनी है। जीव जंतु प्रवेश करके उसको खेत को खा जाते हैं, उनसे बचाना खेत को। जो आज्ञा। भरत जी महाराज गए खेत में। खेत में जैसे ही पहुंचे तो बाहर गाय खड़ी थी, खेत खाने के मन से। बगल में गधा खड़ा था, खेत खाने के मन से। भरत जी महाराज उनको देख करके दया करने लगे। बेचारे भूखे प्यासे बाहर खड़े हैं, नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तुरंत खेत के गेट खोल दिए, आओ खा लो, सब खा लो। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत उजाड़ दिया चिड़ियाओं ने, जीव जंतुओं ने। रात्रि में भरत जी घर आए तो जिसके खेत की रखवाली करने गए तो वो मालिक दौड़ा दौड़ा आया, उनके भाई से बोला, अरे तुमने कैसा आदमी भेजा, पूरा खेत खवा दिया मेरा। ऐसे भरत जी थे, बिल्कुल जड़ बुद्धि थे नहीं, बन के रहते थे, ताकि मैं किसी चीज में निवृत्त ना, किसी चीज में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वो मूर्ख बन के रहते थे। एक दिन ऐसा आया, भाइयों ने कहा कि भरत अब तुम किसी काम के नहीं हो, एक काम करो घर छोड़ के जाओ, कहीं और रहो, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। भरत जी बोले आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था भैया, आपने कह दिया अभी चला जाऊंगा। यदि बिना आज्ञा के जाता तो जीवन भर ये कष्ट लगा रहता कि भैया की बिना आज्ञा के चला गया। आपने आज्ञा कर दी, अब चला जाऊंगा। और भरत जी घर छोड़ के चले गए। राम जी का स्मरण करते हुए महाराज एक खेत में हाथ की तकिया लगा करके भरत जी सो गए। पास के एक गांव में कोल भील नरबली दे रहे थे। तो नरबली में उस मानव को बढ़िया कपड़े पहनाए गए, बढ़िया 56 भोग सजाए गए, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, बोले 56 भोग खिलाओ फिर इसकी बलि देंगे। अब वो आदमी ना जाने कैसे कैसे करके उन कोल भीलों के बीच से भाग गया। कोल भील उसके पीछे पीछे दौड़े महाराज, तो वो तो इतनी द्रुत गति से भागा, पकड़ में आया नहीं। वो खेत पड़ गया बीच में जिसमें जड़ भरत जी सोए थे। बालक उसमें से जैसे ही निकले, वो कोल भील जैसे ही उस खेत में प्रवेश किए, भरत जी से टकरा के गिर गए। सबने लालटेन जला करके देखा तो भरत जी सो रहे थे, मोटे ताजे भरत जी। कोल भीलों ने कहा वो आदमी तो भाग गया, ये बढ़िया मिल गया, इसी की बलि चढ़ा देते हैं। और भरत जी को उठा करके ले गए अपने गांव में। भरत जी को लेकर के आए, स्नान कराया, 56 भोग कराए। भरत जी बड़े प्रसन्न, वारे कन्हैया आज तो तेने बड़ी कृपा करी, 56 भोग खिला दिए।
नए कपड़े पहनाए गए भरत जी को। भरत जी बड़े खुश, बोले आज तो बढ़िया कपड़े पहनाए जा रहे हैं, बढ़िया भोग खिलाया जा रहा है, नदी में स्नान कराया जा रहा है। उनको क्या पता था इन सब के पीछे क्या होने वाला है। अंत में जब सब क्रिया पूरी हो गई, भरत जी के दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और उनको काली मंदिर में काली के सामने ले जाकर के बिठा दिए। भरत जी काली को देखने लगे और मन में विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है कन्हैया? ये तो तेरा बड़ो बढ़िया स्वरूप है, लाल लाल जीभ निकाल करके बड़ी बड़ी आंखन से निहार रहे हो है। अरे मेरो कन्हैया कितना प्यारो लग रहा है। तभी कोलभील कहने लगे, हे भरत, हे व्यक्ति, तेरी बलि चढ़ने वाली है, मां से कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग ले, अब तेरी बलि चढ़ेगी। और तलवार उठा करके कोलभील खड़े हो गए। तभी भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये तीसरा जन्म भी आज नष्ट हो जाएगा। पहला जन्म गवा दिया, दूसरा जन्म गवा दिया, अब तीसरा जन्म भी मेरा आज बलि चढ़ जाएगी, ये भी नष्ट। उन्होंने काली माता के आगे हाथ जोड़ करके कहा, हे मां, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या अपराध है कि मैं ठाकुर जी से मिल नहीं पा रहा। 3 जन्म निकल गए मेरे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। हे मां, यदि मेरे बलि देने से आपको प्रसन्नता हो, मेरी बलि चढ़ने से आपको प्रसन्नता हो तो मैं स्वीकार करें, लेकिन मेरी बस अंतिम इच्छा यह है, ये मेरा तीसरा जन्म है, मैं कृपा कीजिए, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहता हूं, अब और नहीं गंवाना चाहता अपने जन्म को। ऐसा कहकर के भरत जी ने जैसे ही अपना सर नीचे किया, कोलभीलों ने तलवार उठा करके जैसे ही उनका गर्दन काटने के लिए तलवार को नीचे किया, सहसो चाट देवी भद्रकाली, एक उच्चाटन हुआ और मूर्ति का भेदन करके भद्रकाली वहीं प्रकट हो गई। और भद्रकाली ने प्रकट होकर के तलवार छीन करके कोलभीलों के सर धड़ से अलग कर दिए और भरत जी की रक्षा हो गई। भरत जी नीचे सर झुका के खड़े थे, अभी तक कटा नहीं मेरा गला। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो चारों तरफ कोई नहीं, सामने भद्रकाली खड़ी हुई है और भद्रकाली का विशाल रूप देख करके भरत जी चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्यवाद मां, आपने बड़ी कृपा की, मेरी रक्षा की। ऐसा कहकर के भरत जी महाराज सिंधु सौवीर देश पहुंचे। सिंधु सौवीर देश के राजा हैं राजा रहुगण। और राजा रहुगण अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। रोज सत्संग, अच्छा सत्संग सुनने वाले लोगों में एक दुर्गुण आ जाता है। बहुत ज्यादा कथा सुनने वालों में ऐसा दुर्गुण आता है, वो अपने आप को ही ज्ञानी समझने लगते हैं। हमने बहुत कथा सुनी है, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। यही दुर्गुण आ गया था रहुगण राजा में। वो इतनी कथा सुन चुके थे कि उनको लगता था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। एक दिन रहुगण राजा पालकी में बैठ के सत्संग में जाते थे तो एक कहार उठाने वाला नहीं आया। तो रहुगण ने अपने बाकी सेवकों से कहा कि राह चलता जो मिल जाए उठा ला उसको। बाकी के कहार गए तो नदी के किनारे भरत जी महाराज बैठे मिल गए। सब गए, भरत जी को उठा के लिया। भरत जी तो आ गए, भरत जी तो जड़ हैं, उनको जहां ले जाऊं वहीं चल देते हैं। भरत जी बोले क्या करना है? बोले पालकी उठानी है। बोले हाँ जी उठा लेंगे। राजा अंदर बैठ गया, सबने पालकी उठाई। अब जैसे ही चलने लगे तो भरत जी अपने नियम से रहते, तो उनका नियम था दृष्टि पूतम निषेध पादम। वो पहले आंखों से पूरी जमीन को देखते थे, कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी तो नहीं है। और जैसे उनको कोई चींटी आदि दिखती थी तो उछल जाते थे, कूद जाते थे। चलते चलते आगे चींटियों का झुंड आ गया, उसको देखते ही भरत जी महाराज जोर से कूदे। जैसे ही कूदे तो हाथ से पालकी छूटी, पालकी छूटते ही गिर गई, राजा के सिर में चोट लग गई। अब तो राजा क्रोध में भर करके भरत जी को अपना दंड दिखाने लगे।
बोले अरे खाते पीते नहीं हो क्या, कुछ खाने को नहीं मिलता, इतना पतला दुबला शरीर तुम्हारा। व्यंग कसने लगे। भरत जी खूब मोटे ताजे थे, लेकिन उनको कहने लगे हाँ भाई पतला शरीर है, चला नहीं जा रहा है, खाना पीना नहीं मिलता होगा। अरे अकेला ही पूरी पालकी को उठा रहा है, अकेला ही पूरे भार को उठा के चल रहा है, इसको कष्ट हो रहा है, अकेला ही तो कर रहा है सारे काम। इस प्रकार से रहुगण उनसे कहने लगे, करोमि चिकित्साम दंडपाणि इव, तेरी चिकित्सा कर दूंगा, मेरे सामने ज्यादा बन मत। इस प्रकार से रहुगण कहने लगे भरत जी से। और जैसे ही रहुगण ने कहा कि मैं इस नगर का एक छत्र सम्राट हूं, इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट राजा रहुगण हूं, तुम जानते नहीं हो मुझे। भरत जी महाराज को अपना साम्राज्य याद आया। 3 जन्म पहले मैं भी एक छत्र सम्राट था, लेकिन अपने पिता की छत्र छाया में रह करके ऐसा गुमान मैंने नहीं किया जैसा इस रहुगण को। और ये सत्संग सुनने जाता है, क्या सुनता है सत्संग में, इस प्रकार की भाषा बोलता है। रहुगण राजा से आज जड़ भरत जी बोल पड़े। स्थौल्यम कार्शम व्यादय आदयक्ष शुद्धं भयं कलिरिच्छा जनाच निदारत मन्युरहं मदस्सुचो देहेन जातस्य हि मे नशन्ति। भरत जी कहने लगे, बोले ये पतला होना, मोटा होना, भार लगना, हल्का लगना, सोना, उठना, चलना फिरना, ये सारी क्रिया शरीर की होती है रहुगण, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। मुझे ना भार लगता है, ना मुझे कष्ट होता है, ना मुझे कोई और पीड़ा होती है, इसलिए मुझसे इस प्रकार की भाषा मत बोलो। इस प्रकार से रहुगण ने कई बातें कही, भरत जी ने कई बातें कही, तो रहुगण ने कहा महाराज आप कौन हो? मुझे शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, परशुराम के फरसे से डर नहीं लगता, लेकिन एक वैष्णव ब्राह्मण मुझसे नाराज हो जाए इससे मुझे बहुत डर लगता है। आप कौन है मुझे बताइए। तब रहुगण जी ने, भरत जी ने अपना परिचय दिया। तब रहुगण राजा ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु आपके शरीर को कष्ट होता है, शरीर सोता है, शरीर जगता है, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला, सब क्रम शरीर के होते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता, आप आत्मा हो। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं प्रभु, शरीर की पीड़ा आत्मा को नहीं होती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पतीले को यदि चूल्हे पर रखो तो गर्मी से पतीला गर्म होता है, पतीले की गर्मी से जल गर्म होता है, जल की गर्मी से चावल गर्म होता है, चावल की गर्मी से चावल का गर्भ गर्म होता है, और वो चावल पक करके तैयार हो जाता है। तो यदि कोई पीड़ा मेरे शरीर को हुई तो वो शरीर की पीड़ा मांस को होगी, मांस की हड्डी को होगी, हड्डी की आत्मा तक तो पहुंचेगी ना। जो कष्ट शरीर को होता है वो आत्मा को नहीं होता, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा है रहुगण भरत संवाद, आसानी से सबको समझ नहीं आता। भरत जी महाराज ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्य तो नाति विदान वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहार में न त्वत्वावमर्षेण सहामनन्ते। संसार की वस्तु को भगवान से जोड़ रहे हो तुम। ये चावल संसारी वस्तु है, इसको आत्मा से जोड़ रहे हो तुम। अरे चावल पक जाता है, लेकिन चावल को तोड़ के देखोगे तो उसका गर्भ दिख जाता है। मानव को काटने पर आत्मा दृश्यमान नहीं होती, जो दिखती ही नहीं है आत्मा, उसको कष्ट कैसा? इसलिए चावल से आत्मा की गणना मत करो। इस प्रकार से रहुगण महाराज को भरत जी ने ज्ञान उपदेश किया। भरत जी बोले, मुझे इतना तत्व दर्शन कैसे होगा जो आपको है, मुझे ये सब कैसे होगा? तब रहुगण जी ने एक ही बात बताई, बिना महत पाद रजोभिषेकम
जब तक गुरुजनों के, संत जनों के चरणों में नहीं बैठोगे, उनके चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, तब तक ये तत्व ज्ञान, आत्मबोध तुमको नहीं होगा रहुगण। चाहे तुम कितनी भी कथाएं सुन लेना, संतों को प्रणाम करो, गुरुजनों को वंदन करो, तभी तुमको इस तत्व की चर्चा समझ में आएगी। इस प्रकार रहुगण ने भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने भाव को भरत जी के चरणों में रखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरुजनों की, संत जनों के चरणों में बैठने की महिमा क्या है, ये रहुगण भरत संवाद से सीखने को मिलती है। आगे मनवंतर आदियों का वर्णन किया गया और नरकों का वर्णन करते हुए फिर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। बंधुओं, नरक जाने वालों के लक्षण क्या हैं? कौन व्यक्ति नरक जाते हैं? ध्यान से सुनना। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। नरक जाने वालों का, थोड़ी शांति से आओ भैया, और सब लोग इधर देखो, कथा सुनो प्रेम से। जो आ रहे हैं वो लोग शांति से आकर के बैठो बिल्कुल। पहली बात, नरक जाने वालों के लक्षण क्या हैं गिन लीजिएगा, और जिनमें ये लक्षण दिखे समझ जाना वो नरक जाने वाले हैं। पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको कहना, भैया तू, तेरे पास में वीजा, तेरा वीजा लग गया है नरक का, अपने गुस्सा को कम कर। और गुस्सा कैसे कम होगा? सत्संग सुनो, भजन सुनो, संतों का संग करो, उससे धीरे धीरे गुस्सा कम होगा। अत्यंत कोप, पहली बात। कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी बोलने वाला व्यक्ति नरक जाता है। कड़वी वाणी बोलने वाला मतलब, कई लोग, उन लोगों की वाणी में सहज ही गाली प्रकट होती है, बिना गाली दिए बोलते ही नहीं है, ऐसे लोग नरक जाएंगे। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। और तीसरा, दरिद्रतांच, जो असंतोषी हैं, जितना भगवान ने दिया उसमें संतोष नहीं है, और चाहिए, और मिले, और हो जाए मेरा, असंतोषी हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतांच, स्वजनेषु वैरम। अपने परिवार से जो बैर करते हैं ऐसे लोग भी नरक जाएंगे, निश्चित जाएंगे। नीच प्रसंग, नीच लोगों का जो संग करते हैं, मतलब आप ना गलत खाते हो ना गलत पीते हो, लेकिन आप जिसके संग बैठते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, वो सब करता है, वो मदिरा भी पीता है, वो भक्ष भी खाता है, तो ऐसे व्यक्ति का संग करने वाला व्यक्ति भी नरक जाएगा। आप नरक जाके बोलोगे, हे रमिराज मुझको क्यों बुलाया? बोले, दूषित व्यक्ति के संग करने की वजह से तुझको पास बुलाया। अरे तो वो खाता था, वो पीता था, मैं थोड़ी खाता था। यमराज जी कहेंगे कि भैया तू उसके साथ तो रहता था, तू चाहता तो उसको बदल सकता था, उसको समझा सकता था, लेकिन तू बैठा बैठा देखता रहा और वो मुर्गे की नार मरोड़ के खाता रहा। तूने उसको एक बार भी नहीं टोका, एक बार भी मना नहीं किया उसको। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये भक्ष खाने वाले, मद्यपान करने वाले तो नरक जाएंगे, लेकिन इनके संग जिसने 2 क्षण भी बैठ लिया ना जो इनके पास, वो भी नरक में जाएगा। इसलिए संभालो खुद को। या तो पाप होने मत दो, और नहीं रोक सकते तो उठ के चले जाओ। पाप होते देखना महापाप है। बदलो। तो नीच प्रसंग, जो नीच लोगों का संग करते हैं, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। कुलहीन सेवा, माता पिता
भाई बंधुओं से बैर करने वाले व्यक्ति की जो सेवा करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। ये नरक जाने वालों के चिन्ह बताए गए हैं। और नरक कौन नहीं जाता है? यमराज जी महाराज कह रहे हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत्सिनेकदापि तानान्यध्वस्यमसतो कृत विष्णुकृत्या। नरक कौन नहीं जाता? तो कह रहे हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जिह्वा भगवत स्मरण करती है वो नहीं जाता, और जिसकी जिह्वा भगवत स्मरण नहीं करती, भगवान का नाम नहीं गाती, वो नरक जाता है। चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणार विंदों का स्मरण करता है वो कभी नरक नहीं जाता, और जिसके चित्त भगवान का स्मरण नहीं करते चरणों का, वो नरक जाते। कृष्णायनो नमति यत्सिर एकदापि, जो दिन में एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में सिर नहीं झुकाते वो नरक जाते हैं, और जो रोज प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं वो नरक नहीं जाते। ये 3 काम जो व्यक्ति रोज करे, कौन कौन से? जीव से भगवान का नाम गावे, चित्त से भगवान का स्मरण करे, और सिर को ठाकुर जी के सामने झुकावे। ये 3 काम जो व्यक्ति रोज करता है उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये 3 काम करो और 3 काम करने के बाद फिर सब उल्टे सीधे काम करो। अरे सुबह सुबह कर तो लिया नरक से बचने वाला काम, ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया, कृष्ण नाम गा लिया, और चित्त से भगवान को याद कर लिया। अब इसके बाद तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बच तो गए नरक से सुबह। बंधुओं, यदि ऐसा होगा तो चोर रोज 3 काम करेगा फिर चोरी करने जाएगा। ऐसे नहीं, संकल्पबद्ध हो जाओ कि हे ठाकुर जी, अब मैं कुछ गलत नहीं खाऊंगा, कुछ गलत नहीं पीऊंगा, कुछ गलत नहीं। देखो भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधारो। देखो मानव के अंदर कितनी कमियां हैं 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी कमियों पर, अपने अवगुणों पर खुद काम करो और उनको ठीक करने का प्रयास करो। कहीं बंधुओं मृत्यु के बाद पछतावा होगा कि ये हम चाहते थे तो इसको ठीक कर सकते थे, अपने अवगुणों को पहचान सकते थे, उनको बढ़िया कर सकते थे। जीवन क्या है? यही तो जीवन है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ और हर दिन उन पर काम करना शुरू करो। मेरी ये अवगुण शांत होने चाहिए, और नहीं तो